हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका फर्स्ट चैप्टर हमारा नेक्स्ट वीक था जो कंप्लीट हो गया था। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है? मैथ्स का चैप्टर 2 प्लेइंग विथ नंबर्स। खेलेंगे हम किसके साथ? विथ नंबर्स के साथ, संख्याओं के साथ। तो चलें, वी हैव ऑलरेडी स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम एंड कंपोजिटिव नंबर्स। अब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट किस नंबर्स के बारे में यहाँ पर आप रीड करेंगे? प्राइम एंड कंपोजिटिव नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर्स द नंबर्स हैव ओनली टू फैक्टर्स। द numbers have only two factors are called prime number. अब two factors means only one, टू फैक्टर्स वन हो एंड इट्स सेल्फ मीन्स वो स्वयं वो हो जाता है आपका प्राइम नंबर्स। अभी हम नेक्स्ट जो रीड करेंगे उससे आपको, अभी तो फैक्टर्स के बारे में नहीं रीड किया हमने, फैक्टर्स क्या है, ठीक है। अब एंड कंपोजिटिव नंबर्स की द नंबर्स विच हैव टू आर मोर देन फैक्टर्स मीन्स उसके वन या टू या मोर फैक्टर्स हों वो कहलाते हैं आपके कंपोजिटिव नंबर्स। तो यहाँ पर हम प्राइम नंबर्स, कंपोजिटिव नंबर्स, फैक्टर, मल्टीप्लाई, कॉमन मल्टीप्लाई और आपका एलसीएम, एचसीएफ, ये सब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा हम उसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराएंगे। अब देखो फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज एन एक्सिट डिवीजन ऑफ द नंबर। जो फैक्टर है वो क्या होता है? एग्जिट डिवीजन नंबर मीन्स एक एग्जिट नंबर होता है, डिवीजन नंबर होता है। देखो विथ एग्जाम्पल, अभी 4 दिया है हमारे पास। क्या एग्जाम्पल बोला उन्होंने? 4 दिया है। तो 4 क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 20 एग्जैक्टली। जैसे कि अब 20 से 4 को डिवाइड करना है तो 4 5 जो 20 पूरा एग्जिट नंबर आया ना 5। इसी प्रकार 25 को लें 5 से तो 5 कितनी टाइम्स हो जाएगा? 5 टाइम्स। तो 5 मतलब 25 का कितनी टाइम्स फैक्टर है? 5 टाइम्स मीन बिल्कुल एग्जिट डिवाइडेड है। तो जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या बताते हैं? एकदम एग्जिट नंबर्स को जो उसका एग्जिट डिवीजर हो। चलें, तो ये फैक्टर्स हो गया। जैसे कि 3 डिविजिबल 24, तो देयरफॉर 3 इज़ अ फैक्टर। मतलब हमारा कहने का अर्थ ये है कि जो जिस नंबर्स का हमको फैक्टर्स निकालना हो, जैसे कि यदि हम आपको वेरी सिंपल बताएं 8 है, उसके फैक्टर्स हमको निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि 1 8 जा 8, ठीक है ना। अब 2 से मतलब 1 से, हमेशा हम फैक्टर्स को कहाँ से निकालना स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट किया तो 1 8 जा 8। अभी 2 पर आए हम। 2 देखो फैक्टर्स है, 2 के मल्टीप्लाई में 8 होता है। 2 4 जा कितनी टाइम्स? 4 जा, 2 4 जा 8। नेक्स्ट 3 है क्या? मतलब फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि हम 1 से जितना नंबर्स दिया है जिसके हमको फैक्टर्स ज्ञात करना है हम वहाँ तक उसके फैक्टर्स राइट निकालते हैं। जैसे कि अब 3 डिवाइड है क्या? जो उसके एग्जिट डिवाइडेड नंबर्स होते हैं उसी से। तो जो फैक्टर्स है वो क्या एक एग्जिट नंबर को बताता है। किसको बताता है? एग्जिट डिवीज़र को, कि ये जो नंबर्स है वो इस नंबर्स का एग्जिट डिवीज़र है कि नहीं है। जैसे कि 8 अब 2 का एग्जिट डिवीज़र है कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स, मतलब पूरी टाइम्स जाता है ना। क्लियर? ऐसे यदि हम 3 से देखें तो 3 का है, 3 8 का डिवीज़र है क्या? नहीं है। 4 2 जा, 4 के मल्टीप्लाई में भी 2 8 आता है तो 4 2 जा 8। नेक्स्ट 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम 8 बन जा 8। इसका मतलब क्या हुआ? हम 1 से लेकर उसके डिवीज़र कहाँ तक निकालते हैं? जहाँ तक वो नंबर्स होता है। जैसे कि अभी हमारे पास 8 का हमको फैक्टर्स निकालना था तो हमने 1 से स्टार्ट किया और जो कि उसके 8 तक गए तो कितने क्या फैक्टर्स हो गए? 1 2 4 एंड 8। अब ये किसके फैक्टर्स हो गए? 8 के। तो 8 के ये क्या हो गए? आपके फैक्टर्स। क्लियर? चलें, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कॉमन फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स दैट आर कॉमन टू और मोर नंबर्स आर सेड टू बी कॉमन फैक्टर्स विथ एग्जाम्पल। अब देखो हम आपको 1 एग्जाम्पल से बता रहे हैं। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स के बारे में बताया है तो यहाँ पर हमको 2 नंबर्स दिए होंगे क्योंकि कॉमन बताना है। अब किसी में हमको कॉमन बताना है या किसी में बिटवीन अंतर बताना है तो हम 2 नंबर्स होंगे जब भी तो कंपेरिजन करेंगे कि किस में कॉमन फैक्टर्स बताना है। तो विथ एग्जाम्पल यदि हम 10 एंड 20 में क्या बताना है हमको? इसमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स। तो पहले तो हम क्या करेंगे? 10 के फैक्टर्स राइट करेंगे। 10 के फैक्टर्स। तो अब ये बताएं फैक्टर्स हम कहाँ से राइट करेंगे, कहाँ से निकालना स्टार्ट करेंगे? पहले 1 से। नंबर्स क्या है हमारा? 10 है तो हम 10 तक
देखिए 10 का फैक्टर्स क्या होगा, 10 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने टाइम्स होगा, 10 बार। 1 10 जा 10, ठीक है। 2 2 कितने 10 का कितने टाइम्स डिवाइड बाय होता है, कितनी टाइम्स डिविजर 5, तो 2 5 जा 10। 3 है क्या, 3 के टेबल्स में 10 आता है क्या, नहीं आता, आता है नहीं आता। 4 के टेबल में 10 आएगा क्या, मतलब उसका फैक्टर्स होगा 4, 10 का फैक्टर्स होगा क्या, नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा 5 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अभी 6 10 का डिवीज़र है, 7 10 का डिवीज़र है, 8 है क्या, 9 है क्या, नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 10 पर, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 10 मीन्स 10 1 जा 10, 10 1 जा 10। अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे जो 10 के हमारे जो फैक्टर्स निकले हैं, जो डिवीज़र निकले हैं, जितनी जितनी टाइम्स हम ये होगा आपके डिवीज़र, और जो फैक्टर्स उनको हम राइट करेंगे। तो 1 2 5 एंड 10, ये क्या है, 10 के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट अब हम 20 का निकालेंगे, तो स्टार्ट हमने बताया आपको फैक्टर्स निकालना हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से निकालना, 1 से, और कहाँ तक राइट निकालते जाते हैं, जहाँ तक उसको नंबर्स रहता है। जैसे कि अब 20 जहाँ पर ना आ जाए वहाँ तक हम उसके फैक्टर्स निकालते जाएंगे, राइट करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 20 जा, अब 1 तो ऐसा है वो सभी का फैक्टर्स है, 1 एक ऐसा फैक्टर है कि सभी नंबर्स का फैक्टर है, ठीक है। जैसे कि 1 20 जा 20, अभी 2 कितनी टाइम्स डिवाइड होगा, डिवीज़र हो मतलब डिवाइड होगा 20 से 10 टाइम्स, तो 10 2 जा 20। नेक्स्ट 3 है क्या, 20 का डिवीज़र। 4 है क्या, 4 है, 4 5 जा 20। नेक्स्ट 5 कितनी टाइम्स होता है, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 4 जा 20। 6 है क्या, 20 का डिवीज़र। 7 8 6 7 8 9 एंड 10। अब 10 है, 10 2 जा 20, 10 2 जा 20। अभी यहाँ पर देखो 11 12 13 होगा क्या, 14 15 16 17 18 19, ये कोई से नंबर्स नहीं होंगे, लास्ट आपका 20, तो 20 बन जा 20 बन जा 20। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, अब 20 के फैक्टर्स 1 2 4 5 10 एंड 20, ठीक है। हम आपको ये कॉमन फैक्टर्स निकालना बता रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम, ये कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा 10 के फैक्टर्स क्या क्या है, अभी हम यहाँ पर राइट करेंगे। 10 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 5 एंड 10। अभी नेक्स्ट लाइन में 20 के फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास, 1 2 4 5 10 एंड 20। अब ये 10 के फैक्टर्स हैं और ये 20 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों फैक्टर्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स कॉमन हैं, दोनों फैक्टर्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स हमारे कॉमन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। नेक्स्ट 4 नहीं है, 5 है, 10 इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये जो हमने जो कॉमन नंबर्स हैं, अब उनको क्या करेंगे, हम राइट करेंगे। जो कॉमन नंबर्स हैं क्या क्या थे हमारे, 1 2 5 एंड 10, यही नंबर्स हैं। देखो यहाँ पर 1 2 5 एंड 10, 1 2 5 एंड 10, जो कि दोनों में है। कॉमन मीन्स जो कि दोनों नंबर्स में हो, ठीक है। तो ये जो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 10 एंड 20। कॉमन फैक्टर्स क्या कहलाए जाएंगे इसके, कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1 2 5 एंड 10, ठीक है। तो आपके 10 एंड 20 के ये कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे, ये हमारा आंसर्स हो जाएगा। इसी प्रकार से आप और जो हमारे नेक्स्ट नंबर्स रहेंगे, हम उनके कॉमन फैक्टर्स इस विधि का पालन कर इस विधि को कर हम नेक्स्ट कॉमन फैक्टर्स राइट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ रिमेंबर्स के लिए पॉइंट्स दिए हैं। एवरी नेचुरल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 1, सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब जो 1 है वो कैसा है, एवरी नेचुरल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 1 मीन्स प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 से डिवाइड होती है। और 1 इज द ऑल नेचुरल, 1 इज अ फैक्टर
ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स मीन्स जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, हमारी जो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, काउंटिंग जो अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 और कॉल्ड नेचुरल नंबर्स मीन्स बेगिनतियाँ जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट करते हैं, वो हमारी नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। तो उन्होंने बताया है कि जो एवरी नेचुरल नंबर्स, एवरी प्राकृतिक संख्याएं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं जो 1 है वो सभी से डिवाइडेड होता है, और 1 क्या है, एक ऐसा फैक्टर है कि जो सभी नेचुरल नंबर्स का होता है और सभी नेचुरल नंबर्स का 1 फैक्टर होता है। ठीक है ना। चले नेक्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ मीन्स एवरी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपने स्वयं से डिवाइडेड होती हैं, एंड एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ मीन्स प्रत्येक नेचुरल नंबर्स अपने खुद स्वयं का डिवाइडेड होते हैं, एंड 1 का इटसेल्फ का एंड 1 का। तो इसी से तो आपकी प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन बनती है। प्राइम नंबर्स आपकी अभाज्य संख्याएं कि द नंबर्स विच हैव only two factors are called prime numbers। तो only 2 factors मीन्स वो है 1 एंड इटसेल्फ मीन्स वो है स्वयं, तो वो आपकी नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं, प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स आर आइदर स्मॉलर और इक्वल टू द नंबर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, आइदर स्मॉलर और इक्वल टू द नंबर्स मीन्स जो नंबर्स होता है ना, जैसे कि हमने यहाँ पर 10 एंड 20 के क्या फैक्टर्स निकाले थे, तो जो इतने जो सारे नंबर्स हैं वो जो हमारा जो नंबर्स का फैक्टर निकालना है उससे स्मॉलर होते हैं। कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं मीन्स छोटे होते हैं, जैसे 1 2 5 एंड 10। अब ये देखो 10 से ये सारे स्मॉलर है ना, तो ये बिंदु बताया है। नेक्स्ट, एज अ फैक्टर इज लेस देन और इक्वल ऑफ द नंबर, सो देयर इज डिफाइंड नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स ऑल एज इक्वल इफ 2 नंबर्स और फैक्टर्स ऑफ ईच दे शुड बी इक्वल। देखो एज अ फैक्टर इज लेस देन और इक्वल ऑफ नंबर्स मीन्स जो फैक्टर्स निकालना होता है हमको जिस नंबर से, वो भी क्या होता है, एक जो नंबर से लेस देन होता है। ये अब लेस देन है, यदि हम इसको लेस देन राइट करें तो क्या 1 इज लेस देन इस टाइप से, तो वो ऐसा राइट होगा। 2 इज ग्रेटर देन, ठीक है। मतलब जो सारे नंबर्स हैं 1 2 5 10 ये हमेशा स्मॉलर होते हैं फैक्टर से। तो सिंपली आप यहाँ पर फैक्टर्स एंड कॉमन फैक्टर्स निकालना सीखें। तो फैक्टर्स पहले हम क्या निकालते हैं कि जो फैक्टर्स है उसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक राइट मतलब निकालते हैं जहाँ तक हमारा नंबर्स होता है, और उसके जितने भी ऑल नंबर्स आते हैं वो उस जो एग्जिट नंबर से स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल दिया है, राइट द ऑल फैक्टर्स ऑफ 40 के ऑल फैक्टर्स निकालना है। तो 40 के फैक्टर्स हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले 1 से, एंड नेक्स्ट कहाँ तक निकलेंगे उसके फैक्टर्स 40 तक। ठीक है, चलो यहाँ पर हम बताते हैं आपको 40 के फैक्टर्स निकालना है। किसके फैक्टर निकालना है, 40 के। तो पहले हम क्या राइट करेंगे, 40 के हमको फैक्टर्स निकालना, 1 इज मल्टीप्लाई बाय 40, तो 40 1 जा 40, 2 मल्टीप्लाई बाय 40 कितनी टाइम्स होगा, 20 टाइम्स, 2 20 जा 40, 3 है क्या फैक्टर्स नहीं है, 4 10 जा 40, नेक्स्ट 5 8 जा 40, एंड नेक्स्ट 8 5 जा 40। ठीक है, तो देखें 40 का हमको फैक्टर्स निकालना है। तो पहले हमने 1 से स्टार्ट करेंगे एंड कहाँ तक राइट करना है, कहाँ तक निकालेंगे हम 40 तक। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 40 इक्वल टू 1 40 जा 40, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 2 20 जा 40, नेक्स्ट 3 से 3 डिविजर है क्या 40 का, नहीं है, 4 10 जा 40, नेक्स्ट 5 8 जा 40, 6 है क्या 7 है क्या डिविजर, नहीं है, 8 5 जा 40, नेक्स्ट 10 मल्टीप्लाई बाय तो 8 5 जा 40, नेक्स्ट 9 है क्या डिविजर 40 का, नहीं है, 10 4 जा 40 और 10 और फिर उसके बाद 20 2 जा 40 और 41 जा 40। तो अब जो 40 है उसके डिविजर क्या क्या उसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। ये हमारे क्या निकल गए 40 फैक्टर्स किसका निकाला है हमने 40 का। यदि हमारे पास 2 नंबर्स होते कि जैसे कि विद एग्जांपल
30 एंड 40 को ही ले लेते हैं। 2 नंबर्स हैं, इनके हमको कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 30 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 40 के। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले हम 1 से 30 तक, नेक्स्ट 1 से 40 तक, और उसमें जो कॉमन्स रहेंगे मीन्स इसमें भी हो और इसमें भी हो, मतलब 30 का भी फैक्टर्स हो और वो 40 का भी फैक्टर्स हो, वो कहलाता है कॉमन फैक्टर्स रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल लेंगे, वेरी इजी है। तो अब जो फैक्टर्स हैं वो अपनी जो एक्सरसाइज है उसमें आप फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे एंड कॉमन फैक्टर्स वाले। अब आपका जो नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट क्या है अब हमारा, देखते हैं, चलें नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है, मल्टीप्लाई है। क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के बारे में रीड करेंगे, फिर कॉमन मल्टीप्लाई। नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स। तो पहले तो आप ये बताओ टाइप ऑफ नंबर्स में नंबर्स क्या, कौन कौन से नंबर्स होते हैं। फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स एंड आपके प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट हो जाएंगे कंपोजिटिव नंबर्स। तो ये जो 6 नंबर्स हमने आपको बताए हैं ये अच्छे से रिमेंबर्स करेंगे। ठीक है, जो कि आप रिमेंबर्स नहीं होंगे तो इनको रिमेंबर्स करेंगे और हम क्लिक भी करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, अभी आपका और नंबर्स रहेंगे, फिर आपकी एक्सरसाइज आएगी, हम उसको करेंगे। तो आज जो हमने आपको फैक्टर्स एंड कॉमन फैक्टर्स के बारे में कुछ एग्जांपल्स, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आप देखो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको फैक्टर्स निकालना है। तो आप 3 एंड नेक्स्ट देखो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स 9। तो आप 9 एंड 3 क्वेश्चंस अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जो आपका और नेक्स्ट रहेगा मल्टीप्लाई, कॉमन मल्टीप्लाई, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू।